नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या बंगाल की राजनीति में कोई बहुत बड़ा साइलेंट ब्लास्ट होने वाला है? क्या झारखंड से निकला एक टाइगर अब बंगाल के जंगल महल में शिकार करने की तैयारी में है? जयराम महतो, ये नाम इन दिनों सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में भी गूंज रहा है। पुरुलिया से लेकर मिदनापुर तक जयराम की रैलियों में उमड़ रही है हजारों की भीड़। क्या ममता दीदी और बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है? लेकिन असली सस्पेंस ये है, क्या ये सिर्फ भीड़ है जो शोर मचाकर घर लौट जाएगी, या फिर ये वो वोट है जो बंगाल की सत्ता का समीकरण बदल देगा? आज हम बात करेंगे उस कुर्मी आदिवासी गठजोड़ की जिसे जयराम महतो बंगाल की जमीन पर बना रहे हैं। क्या टाइगर का ये दांव काम कर जाएगा? चलिए मामले की गहराई में चलते हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी जमीन पर जयराम महतो की अगुवाई में जेएलके की एंट्री कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है। झारखंड से सटे बंगाल के इलाके जिन्हें हम जंगल महल कहते हैं, वहां की संस्कृति, भाषा और समस्याएं झारखंड से मिलती जुलती है। जयराम महतो जानते हैं, अगर उन्हें एक बड़ा नेता बनना है तो उन्हें झारखंड की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। बंगाल के जंगल महल और सीमावर्ती जिलों में कुर्मी और आदिवासी समुदाय की भारी आबादी है। जयराम की रणनीति साफ है, पहले अपनी पहचान बनाओ, फिर संगठन खड़ा करो और अंत में उसे वोट में बदलो। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस जैसे मजबूत किले में जयराम अपने लिए जगह बना पाएंगे? ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हर कदम पर चुनौती है। गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल की पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम जैसे जिलों में रहने वाले लोगों की रगों में वही खतियानी खून दौड़ता है जो झारखंड के लोगों में है। जयराम में तो इसी सांस्कृतिक समानता का फायदा उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि सीमाओं ने नक्शे तो बांट दिए, लेकिन समाज की समस्या आज भी एक है, बेरोजगारी, विस्थापन और अपनी भाषा संस्कृति को बचाने की लड़ाई। ये वो मुद्दे हैं जो बंगाल के युवाओं को जयराम की तरफ खींच रहे हैं। रैलियों में गूंजते जय झारखंड और जोहार के नारे ये बता रहे हैं कि जयराम महतो ने बंगाल के जंगल महल में उस चिंगारी को हवा दे दी है जिसे अब तक पारंपरिक पार्टियां नजरअंदाज करती आई थी। क्या ये झारखंडी तेवर बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी के खेला को चुनौती दे पाएगा? जयराम महतो खुद कुर्मी समाज से आते हैं, इसलिए इस वर्ग में उनकी पकड़ स्वाभाविक है। बंगाल के कई विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी समाज हार जीत तय करता है, लेकिन जयराम सिर्फ कुर्मी नेता बनकर रहना नहीं चाहते। उनका पूरा का पूरा फोकस अब आदिवासी वोट बैंक पर है। अपनी सभाओं में वो जल, जंगल, जमीन और स्थानीय पहचान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड हो या बंगाल, हमारे मुद्दे एक है और एक ही रहेंगे। लेकिन मुश्किल ये है कि आदिवासी समाज लंबे समय से जेएमएम, कांग्रेस और टीएमसी का वफादार रहा है। जयराम महतो को यह साबित करना होगा कि वो इन पारंपरिक दलों से बेहतर विकल्प है। क्या आदिवासी समाज एक नए चेहरे पर भरोसा करेगा? ये प्रोसेस लंबा है और इसके लिए सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जमीनी भरोसे की जरूरत होगी। अब सवाल यह है कि जयराम महतो की इस एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का कुर्मी और आदिवासी वोट बैंक पर पुराना कब्जा रहा है, लेकिन हाल के समय में कुर्मी समाज की एसटी दर्जे की मांग को लेकर जो गुस्सा भड़का है, जयराम उसी गुस्से को अपनी ताकत बना रहे हैं। अगर जयराम महतो इस समाज को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि दीदी सिर्फ राजनीति कर रही हैं और असली हक टाइगर दिलाएगा, तो समझ लीजिए कि जंगल महल का पूरा गणित बिगड़ जाएगा। उधर बीजेपी ने भी इस हलचल को बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि जयराम के आने से वोट बैंक का जो बिखराव होगा उसका सीधा असर 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। क्या जयराम महतो यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं या फिर किसी बड़ी पार्टी का खेल बिगाड़ने? जयराम की सभाओं में जोश तो बहुत है, लेकिन राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि भीड़ हमेशा वोट में नहीं बदलती। भीड़ जिज्ञासा के कारण भी आती है, लेकिन वोट भरोसे पर दिया जाता है। बंगाल में बूथ लेवल का मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। टीएमसी और बीजेपी जैसी पार्टियों के पास पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल तक की फौज है। जेएलके के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या वो इस भीड़ को बूथ तक ले जा पाएंगे? अगर जयराम महतो ने बंगाल में अपना संगठन मजबूत नहीं किया तो ये पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट पॉलिटिक्स बनकर रह जाएगी। लोगों का ध्यान तो उन्होंने खींच लिया, अब बारी है उनका दिल और उनका वोट जीतने की। जयराम महतो के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बंगाल का कैडर आधारित चुनाव मैनेजमेंट। बंगाल में चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि बूथों पर तैनात मजबूत संगठन से जीते जाते हैं। जयराम के पास भीड़ तो है, लेकिन क्या उनके पास पुरुलिया के हर गांव में वो वॉलंटियर्स हैं जो वोटिंग के दिन उन लोगों को घर से निकाल सके? टीएमसी के पास जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का नेटवर्क है और बीजेपी के पास अपना मजबूत संगठन। ऐसे में जयराम महतो की जेएलके के लिए ये स्पेस बनाने की लड़ाई है।
उन्हें ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ एक भावुक वक्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसे लीडर है जो चुनाव जीतना और लड़ाना भी जानते हैं। बिना बूथ मैनेजमेंट के ये हजारों की भीड़ सिर्फ एक पॉलिटिकल टूरिज्म बनकर रह जाएगी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आदिवासी वोट बैंक कभी भी इमोशन में आकर अचानक शिफ्ट नहीं होता। ये समाज बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे अपना फैसला बदलता है। जयराम महतो की सभाओं में आदिवासियों की भागीदारी बढ़ रही है, ये सच है, लेकिन क्या वो दीदी का साथ छोड़ेंगे? फिलहाल तस्वीर ये है कि जयराम महतो ने बंगाल के शांत सियासी पानी में कंकड़ तो मार दिया है। हलचल तेज है, जमीन तैयार की जा रही है, लेकिन फसल आने में अभी वक्त लगेगा। क्या जयराम महतो बंगाल में किंग मेकर बन पाएंगे या फिर सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। जयराम महतो ने अपनी स्पीच में बहुत बड़ी बात कही है, हमारी पहचान हमारी जमीन से है। ये वही क्षेत्रीय अस्मिता का कार्ड है जो कभी झारखंड में शिबू सोरेन ने खेला था। आज जयराम उसी विरासत को बंगाल में आजमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहरी नेता नहीं बल्कि मिट्टी का लाल ही आपका भला करेगा। आदिवासी समाज जो अपनी परंपराओं को लेकर बहुत संवेदनशील है, उसे जयराम की बात सीधे दिल पर लग रही है। लेकिन सवाल फिर वही आता है, क्या बंगाल की जनता एक झारखंडी चेहरे को अपना मसीहा मानेगी? क्या जयराम महतो जंगल महल के नए टाइगर बनकर उभरेंगे या फिर बंगाल की राजनीति उन्हें एक बाहरी टैग देकर किनारे कर देगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जयराम महतो बंगाल में नया इतिहास रचेंगे? क्या कुर्मी और आदिवासी समाज एक साथ आकर उन्हें अपना नेता चुनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। झारखंड और बंगाल के हर सियासी अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।